फिगर्स के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी और जो एसबीआई के चेयरमैन साहब के साथ पहला एक्सक्लूसिव हिंदी इंटरव्यू किया है, कुछ बड़ी हम हेडलाइन बाइट्स निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। कैसा रहा वो इंटरव्यू? बिल्कुल, हाँ, कल देर शाम हमने एसबीआई चेयरमैन CS सेट्टी साहब के साथ में एक नए चेयरमैन बने उनके साथ इंटरव्यू किया। ये उनका पहला हिंदी इंटरव्यू था और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही विज़न वाली बातें उन्होंने बताई है। और सबसे बढ़िया और बड़ी जो बातें कुछ जो मुझे पसंद आई है, एक वो एसबीआई को बेस्ट बैंक बनाना चाहते हैं और बेस्ट बैंक सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो पूरी दुनिया में बेस्ट बैंक बनाना चाहते हैं। ये उनका विज़न है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ही गहरा फोकस है। आज जो एसबीआई में आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा देख रहे हैं, योनो जैसी ऐप है, उसमें शेट्टी साहब का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तीसरी बात जो उन्होंने कही हुई कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद उन्हें है फरवरी से। उन्होंने कहा कि नए गवर्नर साहब पहले उनके बोर्ड पर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा तालमेल है और उनका ये मानना है कि उनकी जो गज़ब की अंडरस्टैंडिंग है उसका फ़ायदा मिलेगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि हमारे सबसे फोकस पॉइंट दो है। एक और हमारे कस्टमर्स है जो हमारे पास बाई चॉइस बैंकिंग करना है, दूसरी तरफ हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी हमें वैल्यू बढ़ानी है। एसबीआई की कई सब्सिडीज है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जिनमें बड़ी डीप वैल्यू है और वो वैल्यू निवेशकों के लिए समय पर सामने आती दिखेगी, ये उनका कहना था। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 11 बजे आप पूरा इंटरव्यू एसबीआई चेयरमैन का देख पाएंगे, मिस मत कीजिएगा, पहला हिंदी इंटरव्यू। और एक और ख़ास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक आपने मीडिया में शेट्टी साहब को ज़्यादा सुना देखा नहीं है, तो कई सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के जो मैंने टच किए हैं। जैसे कि उनका प्रीफर्ड ग्लोबल बैंक कौन सा है सबसे, जैसे कि अगर वो बैंकर नहीं होते तो क्या करते हैं, और आंसर सुन के आप दंग रह जाएंगे। अच्छा। फेवरेट फूड, फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन, काफ़ी कुछ पर्सनल बातें भी आपको सुनने और समझने को मिलेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया इंटरव्यू है, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल। तो अकाउंट धारकों के लिए, शेयर धारकों के लिए जो देश की तिजोरी कहा जाता है एसबीआई, उसका कार्यभार कैसे संभाल रहे हैं शेट्टी साहब, इस इंटरव्यू की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। रेट कट, क्या आपको लगता है कि नए गवर्नर साहब आ गए हैं, संजय मल्होत्रा साहब, उनके आने के बाद जल्दी शुरू होगा? वैसे इस बार पॉलिसी में CRR कट हुआ है, कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को और आगे डायरेक्शन क्या है नए गवर्नर से? ना, अभी CRR कट इज अ वेरी गुड मूव। हमारा होम हाउस व्यू इज दैट फरवरी में रेट कट होने का संभावना है। एसबीआई ऐसा होगा पहला बैंक जो दुनिया में टॉप 10 में आएगा। क्या उम्मीद रख सकता हूँ मैं एसबीआई से, ताकि इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को, आपकी साइज को, स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारी इंस्टीट्यूशन भी होंगी जो दुनिया में सबसे टॉप में होंगी? एसबीआई हैज ए इमेंस चांस ऑफ बीइंग इन द टॉप 10 एंड आपने भी मेंशन किया है, द स्टोरी ऑफ एसबीआई इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, राइट, a story of Indian economy. We definitely have a positioning of becoming top 10 global banks. क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों पर ही सस्टेन होने को लेकर थोड़े चैलेंजेस हैं। एसबीआई इससे कैसे डील कर रहा है सर? SBI is very well positioned in terms of liquidity, but we will definitely would like to focus on deposit mobilization to ensure that we continue to be number one in the deposit market share. 5 साल एसबीआई के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, पोस्ट कोविड 4 साल बहुत ही सुपर, ऐसी ग्रोथ शायद ही कोई इमेजिन करे। क्या हायर लेवल्स पे अगले 3 साल आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके टेन्योर में कि वो मेंटेन भी रहेगी, बढ़ेगी भी? I am confident that with the current environment, we will be able to maintain this run rate both in terms of return on assets as well as return on equity. अगर आप बैंकर नहीं होते तो क्या होते? क्या बनना चाहते या क्या बनते? बैंकर नहीं तो हम ब्यूरोक्रेट बनते मेरे ख्याल से। सो ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाए तो मैं राइटर बनता था। तो जो भी देश में एसबीआई के शेयर होल्डर्स है उनके लिए, और एक और चीज़ मैं कहूँगा नेहा, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद जिन लोगों के पास एसबीआई नहीं है
उनका खरीदने का मन पक्का हो जाएगा। तो लगी लगेगा कि जो उनकी लीडरशिप में जो बड़ा एक जंप लीप जो एसबीआई लेने की तैयारी में है वो आपको नजर आएगा। मस्ट वॉच, ये जरूर देखिएगा आज सुबह 11 बजे। चलिए, तो बेसब्री से इंतजार रहेगा 11 बजे का और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का।